ट्रंप का बड़ा दावा, भारत बदलेगा तेल की दिशा, ईरान नहीं, अब वेनेजुएला से खरीदेगा कच्चा तेल। दोस्तों, जरा एक पल ठहर कर सोचिए, दुनिया की राजनीति में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वह है तेल। जिस देश के पास तेल है उसकी बात सुनी जाती है, और जो देश तेल खरीदता है उसके फैसले पूरी दुनिया को प्रभावित करते हैं। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ भारत और अमेरिका का मामला नहीं है, बल्कि ये खबर जुड़ी है ईरान, वेनेजुएला, पश्चिम एशिया और पूरी वैश्विक ऊर्जा राजनीति से। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया के तेल बाजार में हलचल मचा दी। ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब ईरान से तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ एक बयान है या फिर आने वाले समय की एक बड़ी रणनीति का संकेत? दोस्तों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि भारत के लिए तेल कितना अहम है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। हमारी गाड़ियां, हमारे उद्योग, हमारी बिजली, यहाँ तक कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी तेल पर ही टिकी हुई है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यानी अगर तेल की सप्लाई में थोड़ा सा भी झटका लगे तो उसका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ता है। अब आइए समझते हैं ईरान की भूमिका। ईरान लंबे समय तक भारत के लिए एक भरोसेमंद और सस्ता तेल सप्लायर रहा है। ईरान का तेल भारत के रिफाइनरी सिस्टम के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता था, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इन प्रतिबंधों का मकसद था ईरान की अर्थव्यवस्था को कमजोर करना और उसे परमाणु कार्यक्रम पर दबाव में लाना। अमेरिका ने साफ कहा, जो देश ईरान से तेल खरीदेगा उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। यहीं से भारत के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। भारत एक तरफ अपनी ऊर्जा सुरक्षा चाहता है तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे बड़े साझेदार से टकराव भी नहीं। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में भारत ने धीरे धीरे ईरान से तेल खरीदना कम किया। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आया है, वेनेजुएला। वेनेजुएला दुनिया के उन देशों में से है जिनके पास सबसे ज्यादा तेल भंडार हैं। कागजों पर देखें तो वेनेजुएला के पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। लेकिन समस्या ये है कि वेनेजुएला भी अमेरिकी प्रतिबंधों से जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, तेल उत्पादन गिर चुका है और राजनीतिक अस्थिरता लगातार बनी हुई है। तो सवाल उठता है, अगर वेनेजुएला भी प्रतिबंधों में है तो ट्रंप भारत को वहीं से तेल खरीदने की सलाह क्यों दे रहे हैं? यहीं से ऊर्जा राजनीति का असली खेल शुरू होता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप का यह बयान सिर्फ भारत के लिए नहीं था, बल्कि यह एक राजनीतिक संदेश भी था। अमेरिका यह दिखाना चाहता है कि वह तय करेगा कौन सा देश किससे तेल खरीदे। यानी तेल अब सिर्फ व्यापार नहीं रहा, यह राजनीति का हथियार बन चुका है। अब आइए समझते हैं भारत की रणनीति। भारत हमेशा से ऑल वेदर पॉलिसी पर चलता है। मतलब भारत किसी एक देश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता। भारत तेल खरीदता है रूस से भी, इराक से भी, सऊदी अरब से भी, यूएई से भी, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत कभी भी किसी एक बयान के आधार पर अपनी नीति नहीं बदलता। तो क्या ट्रंप का दावा पूरी तरह सच है? विशेषज्ञ कहते हैं नहीं, भारत अपने फायदे को देखकर फैसला करता है। अगर वेनेजुएला सस्ता तेल देता है, सप्लाई सुरक्षित है और भुगतान की व्यवस्था आसान है तो भारत जरूर सोचेगा। लेकिन अगर इसमें जोखिम ज्यादा हुआ तो भारत पीछे भी हट सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अमेरिकी राजनीति में खुद को फिर से मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में भारत जैसे बड़े देश का नाम लेकर बयान देना सुर्खियों में बने रहने का एक तरीका भी हो सकता है। यानी यह बयान नीति से ज्यादा राजनीति भी हो सकता है। अब सवाल यह है, इस बयान का भारत पर क्या असर पड़ेगा? सीधा जवाब, तुरंत कोई बड़ा असर नहीं, लेकिन लंबे समय में यह संकेत जरूर देता है कि तेल की दुनिया तेजी से बदल रही है। जहां पहले तेल सिर्फ ऊर्जा था, आज वह कूटनीति, दबाव और शक्ति का प्रतीक बन चुका है। दोस्तों, इस पूरी खबर से हमें क्या समझना चाहिए? पहला, भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर बेहद सतर्क है। दूसरा, अमेरिका, ईरान और वेनेजुएला के बीच तेल सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि रणनीति है। तीसरा, हर बड़ा बयान जरूरी नहीं कि नीति में बदल जाए। अंत में सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या भारत को सस्ते तेल के लिए जोखिम उठाना चाहिए या फिर पुराने भरोसेमंद साझेदारों के साथ संतुलन बनाए रखना चाहिए? दोस्तों, ऊर्जा की राजनीति धीमी दिखती है, लेकिन जब असर करती है तो पूरी दुनिया को हिला देती है। ऐसे ही करंट अफेयर्स, जीके और गहरी समझ वाली खबरों के लिए वीडियो को अंत तक देखें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। जय हिंद।